मेरे सारे शिक्षक का विद्यार्थी और मेरे जितने खास तौर पे बीएड धारक साथी हैं सभी को नमस्कार। आखिरकार बीएड वाले को सफलता मिल ही गया, राहत मिल ही गया। और जो बिहार शिक्षक बहाली को इतने तेजी से जो भर्ती करवाए जा रहे थे, नियुक्ति पत्र बांटने का काम चल रहा था, तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे लगा दिए गए। और जो आप लोग को पता है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो बिहार शिक्षक बहाली 1 to 5 को लेकर जो भर्ती जल्दी से करवाए जा रहे थे, उसको लेकर ऑलरेडी पहले से याचिका डाला हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। इसके बावजूद भी बिहार सरकार इस भर्ती को, जो 7वां चरण भर्ती है 1,70,000 पे, उसको जल्दी से करवाने के पीछे लगे हुए थे। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में स्टे को लेकर याचिका डाला गया और यह याचिका सफल हुआ। ये जो पिटीशन डाला गया था वो सफल हुआ। फाइनली मेरी टीम से बात हुई और आज इसको लेकर क्या क्या मैटर हुए, आज बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर क्या कोर्ट में सुनवाई हुआ, क्या सारे मैटर हुए, मैं सारी चीज को लेकर बात करूंगा। कल भी सुनवाई होने वाले हैं तो उसको लेकर मैं बात करूंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लंबे टाइम के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ओपन हुआ था, तो सारी चीज को लेकर मैं बात करूंगा। और जो अगला सुनवाई होने वाले हैं सारी चीज को लेकर मैं बात करूंगा, आप लोगों को पता है। और ऐसे में और भी कुछ चीज को लेकर मैं बात करूंगा, जैसे कि सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होने वाले हैं, इसको लेकर भी, और सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होंगे भी, उसको लेकर बात चल रहा है, और सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किए जाएंगे। ऐसे में भर्ती फंसाने का भी काम चल रहा है कि भर्ती रद्द किया जाए। बहुत सारे त्रुटि है, बहुत सारे ऐसे गलतियां हैं जिसके कारण जो है ये जो नोटिफिकेशन है वो ही इनवैलिड हो जाएगा, तो भर्ती ही रद्द होगा। तो ऐसे भी मैटर पे बात चल रहे हैं, तो सारे चीज को लेकर मैं बात करूंगा क्या है, और सारा मैं तथ्य रखने वाला हूं। और एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग का सपोर्ट का बहुत ही ज्यादा जरूरत है। लगातार अभी प्रयास किए जा रहे हैं, और अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो सारी चीज सही तरीके से होंगे। जो भी चीजें हैं आप लोग के भले के लिए किए जा रहे हैं, और सारी चीज में सफलता आप लोग को मिलना भी चाहिए। हकीकत में बच्चों लोग के साथ अन्याय हुआ है, जो कि अन्याय नहीं होना चाहिए। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, जितने मेरे साथी हैं, अगर चैनल पे पहली बार आ रहे होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर सपोर्ट करिएगा, क्योंकि ऐसे में आप लोग का सपोर्ट का और प्यार का बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ता है। तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। आप लोग को पता है कि बिहार सरकार जो है, ये जो कोर्ट का सुनवाई होने वाला था, जो दीपांकर गौरव के तरफ से जो केस लगाए गए थे, मेरा उनसे अभी लंबा चौड़ा बात हुआ है, पूरा बहुत देर तक बात हुई सारा चीज को लेकर। और हम लोग मिलकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में केस भी फाइल किए हैं, और ये जो है सफल भी हो रहे हैं लगातार। तो ऐसे में जो बातें हुई वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं। और आप लोग को पता है कि हम लोग का जो केस का सुनवाई होने वाले थे वो 20 तारीख को होने वाले थे, यानी कि 20 अक्टूबर को। पर ऐसे में सरकार अपना तेजी दिखाते हुए, जैसे ही पता चला कि ये 30 तारीख को डेट चले गए, तो सरकार क्या किया, जल्दी से 11-12 का रिजल्ट आया था, बिना 9-10 के निकाले हुए 1 to 5 का जारी कर दी गया, जो कि बहुत सारे गड़बड़ियां कर दी गए। और इस गड़बड़िया के कारण बहुत सारे, अनेकों, बहुत सारे नहीं, अनेकों मतलब बहुत ज्यादा परसेंटेज बोला जाए तो 80% जो बच्चे हैं इस चीज से परेशान हो रहे हैं। कहीं कुछ गड़बड़ियां हो रही है, कहीं कुछ हो रही है, बच्चे लोग परेशान हैं। डीएलएड वाले को, खासतौर पर बिहार वाले डीएलएड वाले जितने साथी पूछेगा कि रिजल्ट हुआ, तो मतलब 98% आपको ना ही के बराबर आंसर मिलेंगे। मतलब बहुत ही ज्यादा मिलते हैं कि ना हुआ ही नहीं मेरा। तो बहुत सारे ऐसे आपको बच्चे मिल जाएंगे। तो इतने जल्दीबाजी में जो किए गए तो वो कहीं ना कहीं गलत था, और इतनी जल्दीबाजी का जरूरत ही क्या था। और आप लोग को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में या कोई भी याचिका लग जाता है, आप लोग खुद देखे होंगे, जो रिजल्ट निकाला गया डीएलएड वाले का, वहीं पर लिख दिए गए कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वो सारी चीज खत्म हो जाएंगे। मतलब कि यानी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाएगा कि बीएड को शामिल कर दिए जाएंगे, तो ये सारे रिजल्ट रद्द हो जाएंगे। और ऐसे में प्रोविजनल सारे चीजें किए जा रहे हैं, नियुक्ति पत्र प्रोविजनल ही बांटे जा रहे हैं। तो ऐसे में जो सरकार जल्दीबाजी दिखाया है, तो कहीं ना कहीं अब सरकार को परेशानी होने वाला है। ये जल्दीबाजी के कारण आप लोग को जैसा कि बताया जाता है कि हड़बड़ का काम शैतान का होते हैं, और वही काम किए गए। इतना हड़बड़ में किया गया कि ना डीएलएड का हुआ ना बीएड का हुआ, सारे बच्चे लोग परेशान हो गए, हताश हो गए, सारे के साथ गड़बड़ियां हो रही हैं। बीएड वाले का रिजल्ट दिए जा रहे हैं, सीटेट फेल का भी दिए जा रहे हैं, डीएलएड फेल का भी रिजल्ट दे दिए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स गड़बड़ है, कुछ भी हो जा रहे हैं। आप लोग सारे लोग इससे अवगत हैं, मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में आप लोग को पता है कि जो सुनवाई होने वाले थे 30 तारीख को जो डेट बढ़ाया गया, तो ऐसे में बिहार सरकार जल्दी से जो है आनन फानन में रिजल्ट निकाल दिया गया। और आप लोग को मैं बता देता हूं, जो डायरी संख्या था हम लोग का, जो केस का सुनवाई होने वाला था, उसका 39,420/2023, जिसमें बहुत सारे बात किए गए थे। दीपांकर गौरव, मिक्कू पाल जी, हम लोग सारे लोग मिलकर इस केस को जो है सुप्रीम कोर्ट में लगाया था। और इसमें तमाम सारे बातें किए गए थे। छत्तीसगढ़ का काउंसिलिंग का भी बात किया गया, आर्टिकल 14, वो सारे चीज को लेकर, आर्टिकल 21, तमाम सारे मैटर बात किए गए थे, गजट को लेकर बात किए गए थे। तो वो सारी चीज जब लगे हुए थे, इसके बावजूद भी, और आप लोगों को पता है कि जब भी कोई भी चीज सुप्रीम कोर्ट में लग जाते हैं, पिटीशन दायर हो जाते हैं, याचिका लग जाते हैं, तो उसी दिन से प्रभावित हो जाते हैं। और उसके बावजूद भी बिहार सरकार ने यह गलती किया है, और उसका खमियाजा अब भुगतना पड़ सकता है। और ऐसे में जहां तक मेरा बात हुआ, तो दीपांकर गौरव जी से बात हुआ, तो एडवोकेट सर के द्वारा आज जो स्टे को लेकर 30 तारीख को, जैसा कि मैं आप लोग से बताया था कि स्टे लगा दिए जाएंगे, तो स्टे को लेकर जो पिटीशन डाला गया वो सफल हुआ, पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है।
जो और ये यही लिए लगाए गए थे कि जो इतने जल्दीबाजी में रिजल्ट निकाले गए, जबकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, इसके बावजूद भी 125 का रिजल्ट निकाले गए। तो उस चीज को लेकर, स्टे को लेकर वो चीज सफल हो चुके हैं अब कहीं ना कहीं। और आप लोग को पता है कि स्टे को लेकर अब जैसे ही पिटीशन को वो ले लिया गया, और ऐसा नहीं कि ये जो पिटीशन है अभी जो सफल हुए थे उसका सुनवाई लेट से होंगे, ऐसा नहीं है। सुनवाई भी ये जो है अर्जेंट पिटीशन है जो बोला जाता है, वो चीजें लगाए गए हैं और इसमें जल्द से जल्द सारी चीजें किए जा रहे हैं, बहुत ही जल्दीबाजी में किए जा रहे हैं। जैसा कि एडवोकेट सर से बात भी हो रहा है, तो सारी चीज जल्दीबाजी में किए जा रहे हैं और ऐसे में स्टे को लेकर सारा काम जो है अभी सफल हुए हैं, उसके बाद सुनवाई हो जाएंगे। और जब से पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, सफल हो जाते हैं, पिटीशन याचिका लग जाता है, तभी से वो प्रभावित होते हैं। अगर इसके बावजूद भी बिहार सरकार अगर आगे स्टेप लेता है या फिर काउंसिलिंग करवाता है, तो वे सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध है, ये सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना है। और आप लोग को पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट डंडा लगाता है तो बड़े बड़े के होश ठिकाने आ जाते हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है सफल हो चुका है। याचिका जो पिटीशन डाला गया था स्टे को लेकर, ये चीज को लेकर एक्सेप्ट कर लिया गया। इसके बावजूद अगर बिहार सरकार अभी तत्काल सारी चीज नहीं रोकता है, रिजल्ट, काउंसलिंग, जो भी चीजें हैं, नियुक्ति पत्र अगर नहीं रोकता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर बहुत ही बड़ा एक्शन लिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और डंडा लगाए जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई भी नहीं है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये चीजें एक्सेप्ट किया गया है। तत्काल में बिहार सरकार को रोक लगा देना चाहिए, शायद अब लगा भी सकते हैं। और ना नियुक्ति पत्र बंटने वाला है, ना आगे का ये जो है प्रोसेस होने वाले हैं। देखिए बहुत सारे को बुरा लगेंगे जो बच्चे नियुक्त हो चुके हैं, बुरा मानने का चीजें नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुए हैं। ये बीएड वाले स्टूडेंट के साथ भी हुआ और डीएड वाले स्टूडेंट के साथ भी हुए। और आखिरकार ये जो नोटिफिकेशन आए थे दोनों को शामिल करके आए थे, तो बीएड वाले को अचानक हटा दिया गया, रिजल्ट डीएड वाले के लिए दिए गए और इसमें डीएड वाले का भी रिजल्ट नहीं हुआ। तो वो सारी चीज को लेकर और ऐसे में भर्ती भी निकाल दिए गए। हम बात करने वाले हैं बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन का है। इस किताब को हम लोग बेस्ट बुक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस किताब के आपके नए सिलेबस और नए पैटर्न पे इस किताब के क्वेश्चन को डिजाइन किए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के लिए बनाए गए हैं। इसमें और खास बात क्या है कि इसमें जो है 2500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है, 1 शॉर्ट पेपर है, एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है। चक्षु प्रकाशन का बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली के लिए और भी अन्य बुक आते हैं, जिसे पढ़कर अपनी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो वो आप लोग सारी चीज जान रहा हूं। इतना सारा गलतियां बार बार वेबसाइट ओपन किए जा रहे हैं आयोग की तरफ से कि सुधार करे, ये करे, अपलोड करे। तो वो इतना जल्दीबाजी क्या था, इतना जल्दीबाजी में काम क्यों करने थे? और भी एक इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं सीटेट को लेकर। तो जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मैं अगले वीडियो में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा, तो सारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहिएगा। एक अगला वीडियो में छोटा सा बनाऊंगा, इसमें एक चीज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो वो ऐसे में जो है इतने जल्दीबाजी में काम किए गए। अब सेकंड मेरिट लिस्ट का भी बात चल रहा है कि सेकंड जो है मेरिट लिस्ट जारी किए जाएंगे। अब सेकंड मेरिट लिस्ट कितने का जारी किए जाएंगे, आप कितना संख्या में जारी किए जाएंगे, तो वो सारी चीजें अभी प्रोसेस में है। पर ऐसा बात चले हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट भी जारी किए जाएंगे, जैसा कि बयान भी आया, आप लोग जैसा कि देखे होंगे। तो सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होंगे और ऐसे में भर्ती फंसाने को भी लेकर बच्चे लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि इस भर्ती को भी फंसाया जाए। और ऐसे में हाईकोर्ट में अनगिनत मतलब कि बहुत सारे याचिका लगातार लग रहे हैं, रेगुलर लग रहे हैं और जो है हाईकोर्ट में उसका सुनवाई भी होने वाले हैं। तो हाईकोर्ट का मैटर चल ही रहा है, पर यह मैटर अब सुप्रीम कोर्ट भी चला गया है। अब भर्ती रद्द को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मैटर चले गए, अब सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होंगे। और ऐसे में कल भी बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर शायद सुनवाई होने वाले हैं। शायद यूपी का है, चाहे तो और किन्हीं का है, अभी क्लियर तो मैं नहीं हूं। पर यूपी का जैसा कि आप लोग को पता है 69,000 शिक्षक भर्ती का राम शरण मौर्य बनाम केस जो राज्य सरकार के द्वारा जो किए गए थे, 300 प्लस पेज का जो याचिका लगाए गए थे, उस सारे केस का शायद उसी का सुनवाई होगा। तो कल का भी सुनवाई है और जो चीजें भी मैं स्पष्ट इस पर नहीं बोल सकता हूं, पर कल भी किसी चीज का सुनवाई होने वाले हैं। बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर मैं अच्छे से बात नहीं कर पाई इतना देर तक, पर जो भी चीजें जानकारी मिली है और इसमें वेस्ट बंगाल की तरफ से जो याचिका लगाए गए उस सारे को 3 तारीख को सुनवाई है। जैसे कि इनका डायरी संख्या 36,321/2023। तो तमाम सारे जो है केस 3 तारीख को सुने भी जाएंगे। तो सिर्फ यही चीजें नहीं है और बहुत सारे तथ्य हैं। आप लोगों को पता है कि अब बीएड पीछे हटने वाले नहीं है और जो भी चीजें लड़े जा रहे हैं बहुत ही सावधानी से इस केस को लड़े जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सफलता मिलेगा और आखिरकार सफलता मिल भी रहा है। तो कहीं ना कहीं बीएड वालों के लिए एक राहत भरी खबर अब सामने आ रहा है। भर्ती पे स्टे लगेंगे और शायद फिर से ये चीजें रिजल्ट सारी चीज जारी किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद। अब जो भी प्रक्रिया होंगे, 2 तारीख की नियुक्ति पत्र का बात चल रहा था और ऐसे में 3 तारीख को सुनवाई है। तो भाई सरकार को वेट कर लेना चाहिए था और ऐसे में अब सुनवाई भी हो जाएंगे, उसके बाद ही सारा प्रक्रिया किए जाएंगे। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि जो स्टे को लेकर पिटीशन जो सफल हुए हैं, तो ऐसे में बिहार सरकार सारी चीज पे रोक लगा सकती है और उसके बाद सुनवाई के बाद सारी चीजें किए जाएंगे, शायद रिजल्ट में निकाले जाए जो भी चीजें हैं। तो भर्ती फंसाने का भी मैटर चल रहा है। तो तमाम सारे मैटर जो भी चीजें आगे इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं आप लोग के साथ शेयर करता रहूंगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं ऐसे में आप लोग का सपोर्ट और प्यार का बहुत ही ज्यादा जरूरत है, बिना सपोर्ट का कुछ नहीं होगा। तो आप लोग अपना सपोर्ट दिखाएं और ये एक तरह से सही भी होंगे, क्योंकि सारे बच्चे के साथ नाइंसाफी हुए हैं। तो सारे का भाई जो है रिजल्ट में कहीं ना कहीं दिक्कत हुए हैं,
बहुत सारे जो बिहार के स्टूडेंट हैं, बहुत सारे जो मतलब गिने चुने स्टूडेंट जो बोले थे ना अच्छे अच्छे स्टूडेंट इस भर्ती में, चाहे तो डीएलएड वाले हो चाहे तो बीएड वाले हो, असफल हुए, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो ये सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, कल का भी जो सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई होगा मैं उसका भी आप लोग के साथ अपडेट शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए सारे को